दोस्तों, हवाई अड्डों पर हाहाकार है। 2000 से ज्यादा फ्लाइट्स कैंसिल हो गई हैं, 3 लाख से ज्यादा लोग परेशान हैं। लेकिन जानना जरूरी यह है कि सरकार क्या कर रही है। सरकार पूरे देश में 4 स्पेशल ट्रेनें चला रही है। क्या सरकार की इतनी ही जिम्मेदारी थी? शेर पालने की दिक्कत यही है कि आप शेर से शिकायत नहीं कर सकते, वरना वो आपको खा जाएगा। भारत के वर्ग ने शेर पाला है। शेर को लोगों की परेशानी से कोई मतलब नहीं है। 1 तारीख से आज 6 तारीख हो चुकी है। 6 दिन से लोग परेशान हैं, लेकिन सरकार ने लोगों की मदद के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चलाई हैं। कई ट्रेनों में बोगी बढ़ाई है। इससे ज्यादा इंतजाम सरकार ने बिहार में वोटरों को ले जाने के लिए किया था। आप सोच कर देखिए, कैसे निकम्मी सरकार है जो फ्लाइटें शुरू नहीं करवा पा रही है। इंडिगो के आगे सरकार घुटनों पर आ गई और ट्रेनें चलवा रही है। प्रधानमंत्री को चाहिए कि देश में इंडिगो शासन लगा देना चाहिए। अब बात आती है कि इंडिगो के अलावा भी दूसरी एयरलाइंस हैं, तो फिर इंडिगो की इतनी बात क्यों मानी जा रही है और इंडिगो के आगे सरकार भी घुटने पर क्यों बैठी है? तो दोस्तों, इंडिगो के पास सबसे ज्यादा 434 विमान हैं। एक दिन में 2300 से ज्यादा उड़ानें हैं। देश की 60% से ज्यादा घरेलू उड़ानें इसी के पास हैं। अभी इसके पास 5456 पायलट और 10,212 क्रू मेंबर हैं। 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं। इंडिगो का कहना है कि नए फ्लाइट टाइम लिमिटेशन नियमों के कारण पायलट और क्रू की कमी हुई है। नए नियमों में पायलटों के उड़ान भरने के नियमों को घटाकर रोजाना 8 घंटे तक कर दिया गया था। नाइट लैंडिंग 6 से घटाकर 2 कर दी गई थी। क्रू के लिए 24 घंटे में 10 घंटे आराम का समय रखा गया है। दोस्तों, लगातार 6ठे दिन भी फ्लाइटें रद्द रही। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक देश के 4 बड़े एयरपोर्ट समेत कई शहरों से आज भी इंडिगो की 400 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल की जा चुकी है। इस बीच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने इंडिगो को निर्देश दिया है कि वो बिना देरी किए सभी यात्रियों के पैसे वापस करे, यानी कि उन्हें रिफंड दे तुरंत के तुरंत। रविवार 7 दिसंबर की रात 8 बजे तक सबके पैसे वापस हो जाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री 2 देशों का युद्ध रुकवा देते हैं, जिनका पूरी दुनिया में डंका बजता है, वो इंडिगो के आगे सरेंडर है। जहाज उड़वाने के बजाय पैसे वापस करवा रहे हैं। सरकार कह रही है कि रिफंड में देरी और नियमों के उल्लंघन पर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। इंडिगो कहता है पायलट ही नहीं है तो जहाज कैसे उड़ाएंगे। डीजीसीए ने इंडिगो को 10 फरवरी 2026 तक अस्थायी राहत दे दी है। वीकली रेस्ट के बदले कोई भी छुट्टी नहीं देने के फैसले को वापस ले लिया है। एक थियरी यह भी है कि हवाई हादसे सबसे ज्यादा एयर इंडिया के होते हैं। इमरजेंसी लैंडिंग सबसे ज्यादा एयर इंडिया की होती है। शिकायत सबसे ज्यादा एयर इंडिया की आती है। लेकिन डीजीसीए सबसे ज्यादा सख्ती इंडिगो पर दिखा रहा है। क्या इंडिगो जैसे बड़े एविएशन प्लेयर को आउट करने की तैयारी है? सरकार की इस मसले पर चुप्पी कई सवाल पैदा करती है। क्या कोई और सेठ अपने जहाज लेकर तैयार बैठा है जो इंडिगो को किनारे करवाकर खुद मार्केट में उतरना चाहता है? क्योंकि सरकार सेठ प्रिय है, हो कुछ भी सकता है। क्या इंडिगो को क्या जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, या फिर इंडिगो का सेठ सरकार से भी बड़ा हो गया है? हम पिछले कुछ दशकों में देख चुके हैं, दर्जनों प्राइवेट एयरलाइंस या तो बंद हो गई या फिर बंद होने की कगार पर है। लेकिन इंडिगो का कारोबार बाकी एयरलाइंस के मुकाबले अच्छा चल रहा है। अचानक से ये भूचाल गले से नीचे उतरने वाला नहीं है। राहुल गांधी कहते हैं ये एक सेठ को सर्वशक्तिमान बनाने का नतीजा है। ये सिर्फ एयरलाइंस में नहीं है। कल को दूसरा सेठ उठकर खड़ा हो जाए और इंटरनेट देना बंद कर दे, बिजली देना बंद कर दे, तो इंडिगो जैसा हाल ही होगा। अगर आप ताकतवर करोगे तो वो सरकार की भी नहीं सुनेंगे। इस तरह का अपहरण, इस तरह के जो एक तरीके से बंद कर देना लोगों को, शायद किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। कोई घटना हो जाए बात अलग है, लेकिन अगर कोई जानबूझ के कर रहा है तो अपनी ताकत का एहसास सरकार को दिला रहा है। और सरकार ये समझ लेगी अगर उद्योगपति ताकतवर होंगे तो इसी तरह हमें आपको फेस करना पड़ेगा। सरकार ताकतवर हो, उद्योगपति ताकतवर न हो, ये सरकार को सोचना चाहिए। इसीलिए जब आज हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद कर रहे हैं, जो उन्होंने संविधान दिया, वो हमारी किस्मत की किताब है। वो किस्मत की किताब जो हमें समय समय पर सम्मान दिलाती है, हमारी बेटियों को, माताओं बहनों को सम्मान दिलाती है, हमें हक दिलाती है, हमें आरक्षण दिलाती है। ये तमाम वो लोग हैं जो हमारे आरक्षण को छीनना चाहते हैं। इंडिगो की फ्लाइटें रद्द होने का सिलसिला अगले दिन कई दिनों तक जारी रहने वाला है और सरकार के हाथ में कुछ भी नहीं है, ना जहाज ना फिर हवाई अड्डे। सरकार ने टिकट का पैसा यात्रियों को वापस करवाने का आदेश दिया है। सरकार को समझ ही नहीं आ रहा है कि लोगों को पैसे की चिंता नहीं है, लोगों को सही समय पर सही जगह पर ना पहुंच पाने का दुख है। लेकिन इस दुख को सरकार
बांटना ही नहीं चाहती है। अब ये देखना होगा कि ये चीजें आखिर कब तक सही होती हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।